दोस्तों राम राम, जय जय राम। दोस्तों, तुकाराम संत एक ऐसे संत थे जिनको एक महात्मा से रामकृष्ण हरि का मंत्र प्राप्त हुआ और उस मंत्र को जपते जपते उनको भगवत दर्शन प्राप्त हो गया और भगवत दर्शन के उपरांत उनका जीवन ही बदल गया। तो चलते हैं संत तुकाराम की जीवनचर्या के जानने के लिए। वह तुकाराम को एक महात्मा से प्राप्त रामकृष्ण हरि मंत्र का श्रद्धा व भक्ति के साथ जाप करते हुए अंतःकरण में भगवान श्री हरि का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। भगवत दर्शन के पश्चात संत तुकाराम को अपनी आत्मा में सदैव ब्रह्मानंद की अनुभूति हुआ करती। वे गृहस्थ थे और गृहस्थी का कार्य करते हुए भी वे भगवत चिंतन से कभी भी विमुख नहीं हो पाते थे। वे हमेशा ब्रह्म भाव दशा में ही रहते थे। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हंसते रोते वे हर समय ब्रह्म भाव दशा में ही होते थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे भगवत ध्यान करते, भगवत पूजन करते, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते, रोज़ हरि कीर्तन करते और अपने कीर्तन में आए हुए लोगों की ब्रह्म भाव से अवगत करते। रात्रि में भगवत ध्यान करते हुए ही निद्रा में चले जाते और ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते। बस यही थी संत तुकाराम की दिनचर्या। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते, उनके उपदेश सुनते और उनके कीर्तन में शामिल होकर अपने भाग्य की सराहना करते। संत तुकाराम की साधुता और सहिष्णुता की चारों ओर चर्चा होती। एक बार की बात है कि संत तुकाराम जी की भैंस एकादशी के दिन एक पड़ोस के फुलवाड़ी में घुस गई। तुकाराम जी तो अधिकांश हरि चिंतन और हरि कीर्तन में होते थे, इसलिए घर का कामकाज जिजाई और कान्होबा ही देखते थे। तुकाराम जी को तो एक और पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम महादेव था। अब महादेव अभी छोटा था। महादेव को दूध पिलाने के लिए ही जिजाई ने अपने घर से एक भैंस ले आई थी। आज वही भैंस पड़ोसी की फुलवाड़ी में घुस गई थी। यह फुलवाड़ी तुकाराम जी के घर के पास ही थी। उस फुलवाड़ी और घर के बीच में से होकर ही श्री विट्ठल मंदिर को जाने का रास्ता था। फुलवाड़ी के चारों ओर से कांटे लगे थे ताकि कोई जानवर भीतर न जा सके, पर तुकाराम जी की भैंस ने उन कांटों की परवाह न कर उस दिन फुलवाड़ी में घुस गई और अम्बाजी बुआ की फुलवाड़ी में लगे हुए कुछ फूलों को कुचल डाला, कुछ को खा डाला। जब उसे फुलवाड़ी से भगाने के लिए हाँका गया तो उसके भगाने से फुलवाड़ी के किनारे पर लगे कांटे इधर उधर फैल गए। एकादशी का दिन था। रात को कीर्तन होने वाला था और उसी मार्ग से कीर्तन में भाग लेने के लिए भक्तजन आने वाले थे। यह देख तुकाराम स्वयं रास्ते से कांटे हटाने लगे ताकि किसी भक्त के पैर में कांटे ना चुभे और उन्हें कोई कष्ट ना हो। वह रास्ता साफ कर ही रहे थे, तभी मनवा जी बुआ आ पहुँचे। उन्हें किसी ने भैंस के द्वारा किए गए नुकसान की खबर पहुंचा दी थी, इसलिए वे दौड़ते हुए वहां आए और फुलवाड़ी की दशा देखकर क्रोध के मारे वे जल उठे। उन्होंने देखा फुलवाड़ी के कई पेड़ों को भैंस ने कुचल दिया है। क्रोध से भरे हुए मनवा जी ने वहीं से एक कांटों से भरा डंडा उठाया और उसी से तुकाराम जी की पीठ पर मारना शुरू कर दिया। कांटे के डंडे से तुकाराम जी की खुली पीठ पर प्रहार और मुख से गालियां दोनों एक साथ चलने लगे, पर तुकाराम जी शांतिपूर्वक वहीं खड़े रहे। उनकी पीठ पर कई जगह से खून बहने लगा। तब जाकर
मनवा जी का क्रोध शांत हुआ और वे अपने घर चले गए। इधर तुकाराम जी महाराज चुपचाप विट्ठल मंदिर में आए और अपने मन की बातें उमंग के रूप में श्री विट्ठल भगवान को सुनाने लगे। वे कहने लगे, हे भगवान, हे विठोबा, चाहे जो कुछ भी तकलीफ़ मेरी जान पर आ पड़े, पर मैं तेरे चरणों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इस तरह उन्होंने 3 बार बोला। चाहे इस देह को कोई शस्त्र से काटकर 100 टुकड़े ही क्यों ना कर दे, पर मैं हमेशा तेरे चरणों को पकड़े रहूँगा, डरूँगा नहीं। क्योंकि इस तुकाराम ने अपनी बुद्धि पहले से ही सावधान कर रखी है। तुकाराम ने अपना सब कुछ भगवान को ही अर्पित कर दिया है। तुकाराम की मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर सब भगवान का ही तो है। फिर तुकाराम जी कहते हैं, फिर मेरा सम्मान या अपमान क्या, सब कुछ तेरा ही तो है। फिर वे आगे बोले, हे विठोबा, आपने जो कुछ किया वह अच्छा ही किया। मेरी क्षमा की सीमा देखने के लिए ही तो तूने मुझे कांटों से पिटवाया है। गालियों की तो कोई मर्यादा ही न रही। कई प्रकार से मेरी फजियत हुई है, पर यह बहुत अच्छा हुआ कि क्रोध के हाथ से मुझे छुड़वा लिया। इतनी फजियत होने के बाद भी मेरे मन में क्रोध न आना, ये तेरे कारण ही तो संभव हो सका है। इसी का नाम तो क्षमा है, साधुता है। इससे मेरे सभी दुख दूर हो गए। ऊपर से मुझे आनंद इस बात का है कि मैं तेरी कृपा से क्रोध का शिकार होने से भी बच गया। आहा, यह तेरी कैसी लीला है। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार उमंग के रूप में भगवान को अपनी बातें कहते हुए तुकाराम जी विट्ठल भगवान की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने मुख से अम्बा जी के लिए कोई कठोर शब्द नहीं बोले, उल्टे उन्होंने मनवा जी से ही क्षमा याचना की और उन्हें आदर सहित विट्ठल मंदिर में आयोजित कीर्तन में बुला लाए। सभी लोग देर रात्रि तक कीर्तन में सरोवर होकर भगवत प्रेम का रसवादन करते रहे। धन्य है संत तुकाराम जी की साधुता, उनकी भगवत भक्ति, उनकी क्षमा भावना और सहिष्णुता। सचमुच महान संत ऐसे ही होते हैं।